तो हेलो दोस्तों, एप्पल से यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और ये हमारा वीडियो लेक्चर सीरीज़ का चौथा लेक्चर आपके सामने है, जिसमें हम कैन के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि एक मॉडल है। मॉडल मीन्स ऐसे वर्ड जो बोलने वाले के मूड को, उसके अंदाज को बताते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब भी इनको कहा जाता है। तो देखते हैं कैन क्या करने वाला है। कैन एक ऐसा वर्ड है जो किसी को ये बताने में मदद करता है कि कोई शख्स किसी चीज़ के योग्य है या उसकी क्षमता को अगर वो शो करना चाहता है बोलकर, तो वो कैन का इस्तेमाल करता है इंग्लिश में। कहने का मतलब, जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं अकेले भोपाल जा सकता हूँ, मैं अकेले भोपाल जा सकता हूँ, इसमें कोई व्यक्ति है वो ये बोलना चाह रहा है कि हाँ, मैं ये काम कर सकता हूँ, ये काम करने की मेरे अंदर योग्यता है। तो उस समय हमें किसका इस्तेमाल करना होता है? कैन का। और कैन एक मॉडल है, जैसे कि मैंने कहा। तो ये इसी तरह के और भी मॉडल्स हैं। अगर कैन को हटा के हम शुड लगा देंगे तो बात का अंदाज बदल जाएगा, वुड लगा देंगे कुछ और हो जाएगा उसका मायने। तो कहने का मतलब, अगर सेंटेंस में कैन नहीं है तो उसका मायने बदलेगा। तो कैन हमारे लिए सेंटेंस के बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हो गया, जिसको हम एक तरह से बोल सकते हैं हीरो। मैं इसको हीरो ही बोलता हूँ। उसकी वजह यही है कि जैसे एक मूवी में हीरो मूवी के डायरेक्शन को डिसाइड करता है कि किस दिशा में मूवी बढ़ेगी, उसी तरह से हर सेंटेंस का एक हीरो होता है। और वो हीरो को अगर आपने पकड़ लिया, उस मेन वर्ड को आपने पकड़ लिया, तो आपके लिए सेंटेंस को बनाना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें रिपीट होने वाली होती हैं, जैसे कि आप यहाँ ही देखेंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये, बहुत ध्यान से देखें और देखते देखते लाइक भी कर दें। चलिए तो देखते हैं। मैं का मायने होता है आए, मैं, ये नॉर्मली अपन जानते हैं, ये हमने फर्स्ट लेक्चर में कवर भी किया है, चाहे तो आप उसको एक बार देख सकते हैं। दूसरा है यू का मतलब तुम होता है। मैं यानी आई इंग्लिश में, और यू का मायने होता है तुम। ओके, तो हम इन दोनों की हेल्प से ज़रा सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं क्या हो रहा है। ओके, साथ में हम ले लेते हैं कोई एक काम। जैसे हमें बोलना है जाना, तो जाने के लिए बोलेंगे गो। ओके, मैं यानी आई और गो यानी जाना। फिर एक और वर्ब ले लेते हैं, ये भी आमतौर पर इस्तेमाल काफ़ी होती है, कम यानी आना, गो यानी जाना, कम यानी आना। ओके, तो अब इसी सबको हम मिलाकर कुछ एक अच्छे से सेंटेंस बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अच्छा, तो हमने जैसा आपको बताया कैन का इस्तेमाल क्या होता है, किसी को योग्यता बताने के लिए, क्षमता बताने के लिए। हाँ, ये भी एक चीज़ हो सकती है कि अगर आप किसी से अनुमति ले रहे हो या अनुमति दे रहे हो, उस समय भी आप कैन का इस्तेमाल कर सकते हो। वो हम एग्जाम्पल में कवर करेंगे, तो आपको अगर थोड़ा बहुत भी कन्फ्यूज़न होगा तो वो क्लियर हो जाएगा। और तो चलिए देखते हैं पहला सेंटेंस। जैसे हमें बोलना है मैं जा सकता हूँ, मैं जा सकता हूँ। तो यहाँ पे आप अगर अच्छे से ध्यान दें तो इसमें कौन सा पहला वर्ड आया? मैं। दूसरा आया जा किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है? जाने के लिए। मैं होता है मेरे के लिए बताना कि मैं हूँ, अपने आप को बताने के लिए मैं का वर्ड यूज़ करते हैं। तो मैं के लिए क्या है इंग्लिश में? आई। और जाने के लिए क्या है? गो। ठीक है, तो मैं के लिए है आई और जाने के लिए है गो। तो आई और गो तो आ गया। अब क्या बताना है उसको साथ में? सकता हूँ, मैं ये काम कर सकता हूँ। तो बस अब आएगा किसका रूल? इंपॉर्टेंट रूल, हीरो का। हमारे हीरो कौन है? कैन। और सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड आपको याद रखना है कि हीरो हमेशा बीच में आता है। हीरो कहाँ आता है? हमेशा सेंटेंस के बीच में। तो आप क्योंकि आपको खुद मालूम है हीरो क्या है। हीरो अपने आसपास अपनी फैमिली से, अपने लोगों से घिरा होगा। तो हमारा हीरो कैन है, तो वो किससे घिरा है? आई और गो से घिरा है। आई कैन गो, मैं जा सकता हूँ। तुम, हमने बोला तुम आ सकते हो। फिर से फोकस करो, तुम की बात हो रही है, आने की बात हो रही है, तो यू आना है, कम आना है। अब बोल क्या रहा है वो? तुम आ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे बीच में कौन आएगा? हमारा हीरो। वो कौन है? कैन। हीरो हमेशा बीच में आता है। यू कैन कम, आई कैन गो, मैं जा सकता हूँ, आई कैन गो। तुम आ सकते हो, यू कैन कम। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब बात यह आती है कि इंग्लिश में जब सेंटेंस आप सीखते जाओगे, पढ़ते जाओगे, तो क्या होगा? सेंटेंस की लेंथ बढ़ती जाती है। तो उस समय कन्फ्यूज़न बच्चों को जो होता है, वो अब मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। उसको कैसे, उस कन्फ्यूज़न को दूर करना है, कैसे चीज़ों को फिल्टर करना है, ताकि आपको आसान लगे लैंग्वेज और जल्दी से आप स्मार्टली उसको सीखते जाओ। जैसे कि यहाँ देख रहे हो आप, मैं स्कूल अकेले जा सकती हूँ, मैं स्कूल अकेले जा सकती हूँ। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूज होना ही नहीं है। आपको यहाँ पे मेन फोकस किस पे करना है? बोलने वाले के मूड पे। बोलने वाला बता क्या रहा है? अपने बारे में बता रहा है कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ। तो बस आपको समझ में आ जाना चाहिए, कैन लगना है भैया। अब यहाँ पे मैं
स्कूल अकेले जा सकती हूँ, तो इसमें स्कूल अकेले से हमें कुछ भी लेना देना नहीं है, वो बात की बात है। मेरा मेन फोकस किस पे हो जाएगा, मैं जा सकती हूँ, मैं जा सकती हूँ। इसका मायने क्या हो गया, आई और ये क्या है, गो। तो आई और गो तो आना है, और सकती हूँ देखा आपने फटाक से हीरो आया कैन, आई कैन गो, आई कैन गो। आगे की चीज़ जो भी आना है वो हम आने वाले लेक्चर्स में ऑलरेडी सीखेंगे, बट यहाँ पे आपको सारे कन्फ्यूज़न को, सारे एक्स्ट्रा चीज़ों को दूर रखना है। सिर्फ आपको किस पे फोकस करना है, मैं जा सकती हूँ। अपना मेन स्ट्रक्चर क्या कह रहा है, 2 वर्ड आए उसके बीच में हीरो आया, 2 वर्ड आए उसके बीच में हीरो आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ आपको दिख रही होगी। फिर हम देख रहे हैं, जैसे हमने बोला वह तेज दौड़ सकता है, वह तेज दौड़ सकता है। अब इसमें तेज एक एक्स्ट्रा वर्ड है, आपको ये पकड़ में आना चाहिए कि तेज क्या है, एक एक्स्ट्रा वर्ड है। तेज पे हमें काम नहीं करना है, हमें किस पे काम करना है, वह दौड़ सकता है। वह से क्या है, क्या है, जल्दी सोचो जल्दी सोचो। वह से क्या होता है, ही होता है। वह दौड़ सकता है, ही कैन, दौड़ने से रन, ही कैन रन। तेज जो भी होगा उसका मायने वो अपन बाद में देखेंगे। तो आई होप ये आपको एक थ्योरी समझ में आ गई होगी किस तरह सेंटेंस मेकिंग करनी है। अब हम इसके फटाफट एग्जांपल्स देख लेते हैं, चलिए देखते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल स्मूथली जाओ, विदाउट एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस, जस्ट गो रिलैक्स। ओके, चलिए देखते हैं। तुम जा सकते हो, पहला क्या है सेंटेंस, जो एग्जाम्पल है हमारा, तुम जा सकते हो। तुम से मायने यू, जाने से गो, यू कैन गो। ओके, तुम यहाँ बैठ सकते हो। अब फिर देखो, अब यहाँ पकड़ो क्या चीज़ काम की है, क्या चीज़ नहीं है। हमारे लिए अभी जो फोकस करने वाली जो पॉइंट है वो क्या है, तुम बैठ सकते हो। यहाँ के लिए हमारे पास कोई इशू नहीं है, उसको देखने की हमें ज़रूरत नहीं है। यहाँ को अभी हटाओ, अपने को फोकस करना है। तुम बैठ सकते हो तो कैसे बोलेंगे, यू कैन सिट। ओके, अगला है, वो ये सवाल हल कर सकता है, वो ये सवाल हल कर सकता है। तो अब देखो फिर से पकड़ो, क्या चीज़ हटाने लायक है यहाँ पे, ये सवाल। क्यों, क्योंकि हमें साफ साफ दिख रहा है ना कि वो हल कर सकता है, ये हमारे लिए ज़रूरी है, वो हल कर सकता है। क्या होगा इसका, हल करने से बोलते हैं सॉल्व, ठीक है, और वो से होता है ही, तो ही और सॉल्व, बीच में कौन आ गया, आपका हीरो, ही कैन सॉल्व। अब देखो एक थोड़ा सा अलग से सेंटेंस लेते हैं, ये आपने शायद देखा भी होगा, धूम्रपान से कैंसर हो सकता है, धूम्रपान से कैंसर हो सकता है। धूम्रपान को क्या बोलते हैं, वो उस पर फोकस करो। हो सकने के लिए क्या बोलते हैं, जब कोई चीज़ किसी बीमारी की वजह बनती है तो उसको बोलते हैं कॉज, क्या बोलते हैं, कॉज, ठीक है। और धूम्रपान क्या हो गया, स्मोकिंग, तो स्मोकिंग कैन कॉज, स्मोकिंग कैन कॉज, कैन कहाँ आया, बीच में, कॉज क्या हो गया, एक काम, स्मोकिंग वर्ड हो गया, धूम्रपान, कैंसर वो लास्ट में कहीं आएगा। ओके, समझ गए। लेकिन हमारा जो 3 वर्ड का देखो गेम चल रहा है, बिल्कुल प्रॉपर चल रहा है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई चेंजेस नहीं है। ईजी बनाओगे, फटाफट लैंग्वेज को कवर करते जाओगे। ओके, अगला है, मैं ये बक्सा उठा सकता हूँ, मैं ये बक्सा उठा सकता हूँ। तो हमारे लिए फोकस किस पे है, मैं उठा सकता हूँ, यह बक्सा, उसकी कोई नीड नहीं है, मैं उठा सकता हूँ। ओके, मैं, ओके आयु लगा दिया भैया, उठाने से लिफ्ट बोल दिया, सकता हूँ मूड समझ में आ गया, क्या लगा दिया, काम खत्म, ठीक है। फिर लास्ट बट नॉट लीस्ट क्या है, तुम तैरने जा सकते हो, तुम जा सकते हो, तुम जा सकते हो। तैरना देखो मैंने इसलिए सर्कल लगा के ये सब चीज़ों पे लगा रखा हुआ था कि आपको क्विकली चेक हो कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तुम जा सकते हो, यू कैन गो, तैरना बात की बात है, यू कैन गो। ओके, तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी और इन सबको पढ़ने में मज़ा भी आया होगा। एक बार ज़रूर इसको रिपीट करके इस वीडियो को देख लें तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी चीज़ों में, और जो काम की चीज़ें उसको प्लीज़ नोट डाउन कर लें, और जो भी डाउट आए कमेंट करके हमें जल्दी से बताएं ताकि हम आपके उन डाउट्स को दूर कर सकें। ओके, एक बार फिर से मैं कहना चाहूँगा, हमारे वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों को भी शेयर करके बताएं कि एक लेक्चर सीरीज़ है बिल्कुल जिसमें बेसिक से चीज़ें बताई जा रही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उससे सीख पाएंगे। और प्लीज़ चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि कल का जो वीडियो आने वाला है वो आपको क्विकली उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।